मान लीजिए हम एक भजन या एक प्रार्थना गा दिए, हे प्रभु एक तू ही सहारे, और बाद में बच्चों को गाली दे रहे हैं, पड़ोसी को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपने मुख से प्रार्थना किया है, गाया है, और बाकी समय आप मुख से गालियां निकाल रहे हैं, क्या मतलब? प्रार्थना 1 मिनट नहीं, अपने जिह्वा पर, अपने वाणी पर, अपने आप पर इतना नियंत्रण हो जाए कि 24 घंटे मुख से पवित्र वचन ही निकलें। और जब मुख से पवित्र वचन निकलेंगे तो अलग से प्रार्थना की जरूरत कहाँ है। आपका मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना बन जाएगा, आपके मुख से निकला हुआ हर वाणी गुरुवाणी बन जाएगी। कहते हैं ना कि जहां राम है वहीं अयोध्या है, तो वही बात है, जहां आप हैं वहीं सत्संग हो जाए। खेत में जाएं तो सत्संग हो, चौक चौराहे में जाएं तो भी सत्संग हो। सत्संग पंडालों तक सीमित हो गया, हमारे शास्त्र, हमारा ज्ञान शास्त्रों में सीमित हो गया, हमारा सत्संग पंडालों में सीमित हो गया, और हमने अपने महापुरुषों को मंदिर में सीमित कर दिया। अब सबको निकालने की बारी है। सत्संग को पंडाल से बाहर निकालना होगा, ज्ञान को शास्त्र से बाहर निकालना होगा, और महापुरुषों को मंदिर से बाहर निकालना होगा। आज हम लोगों को देखते हैं कि लोग, कोई राम का मंदिर बना रहा है, कोई रहीम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव जी का, और हम लोग भी कबीर साहब का मंदिर बना बना कर ताले मारते चले जा रहे हैं। कोई कमी नहीं कर रहे हैं ताले मारने में, और जितने बड़े ताले कैदियों के उसमें होते हैं लॉकअप में, उतने ही बड़े बड़े ताले मंदिरों में लगने लगे हैं, जैसे भगवान भी कोई कैदी हो गए। हमने महापुरुषों को भी कैदी बना दिया। जिन महापुरुषों को हमें अपने जीवन में रखना था, जिन्हें हमें अपने घर में रखना था, हमने मंदिरें बना बना कर कैद कर दिया कि आप वहीं ठीक हैं, जीवन में आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम ठीक हैं, जो कर रहे हैं वही ठीक है। एक आध टाइम आ जाएंगे आपके पास, पूजा कर देंगे, अगरबत्ती घुमा देंगे, आरती गा देंगे, बस इतना ही ठीक है। अब सोचिए, जब हम भगवान को ही, अपने महापुरुषों को ही हम ताले में कैद करेंगे, तो हमारे जीवन में शुभता कहाँ से आएगी? जब तक राम के मंदिर बना करके राम को हम मंदिर में ताले मारते रहेंगे, तब तक इस दिल में रावण का वास रहेगा। जिस दिन हृदय में हम राम को बैठा लेंगे, रावण खुद हट जाएगा। आज भाई से अगर झगड़ा चल रहा है, पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि हृदय में राम का वास नहीं, रावण का वास है। जिस दिन राम की प्रवृत्ति हृदय में आ जाएगी, उस दिन माता पिता का सम्मान शुरू हो जाएगा, उस दिन भाई के साथ झगड़े बंद हो जाएंगे, उस दिन पड़ोसी से झगड़े बंद हो जाएंगे, उस दिन गलत खान पान बंद हो जाएंगे, उस दिन धर्म पथ पर आप चलने लगेंगे। तो जब तक हम अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित नहीं करेंगे, इसलिए सदगुरु कहते हैं कि किसी के पास होने से, ध्यान करने से, सत्संग करने से, पूजा प्रार्थना करने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि उसको जीने से परिवर्तन आएगा। और जब सत्संग को हम 24 घंटे जीने लगेंगे, साहब ये नहीं कहते कि आप सब काम छोड़ के सत्संग में लग जाइए, बल्कि सत्संग को ऐसा हृदय में धारण करिए कि सत्संग करते करते सारा काम करिए, ध्यान में उतर के सारा काम करिए। और जब ध्यान में उतर जाएंगे, सजगता में उतर जाएंगे, तो साहब ने कहा है ना कि सड़क में झाड़ू लगाना भी फिर प्रार्थना हो जाएगा, पूजा हो जाएगी। और यदि ध्यान में नहीं है, विकारों में है, बुराइयों में है, मन में कपट है, छल है, तो मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाएंगे तो भी पूजा नहीं है। इसलिए अगर सच में पूजा करना है तो अपने कर्म को पूजा बना लीजिए, अपने मन को पूजा के योग्य बना लीजिए। तो इसी भाव के साथ कि सदगुरु कबीर बड़े ही स्पष्टवादी हैं, वे कभी किसी को छोड़ते नहीं, चाहे कोई भी हो। जहां भी कर्म की बात आती है वो स्पष्ट करते हैं, जहां भक्ति की बात आती है स्पष्ट करते हैं, जहां ज्ञान की बात आती है, जहां जहां जिन जिन बातों को उन्होंने लिया है, कहीं कमी नहीं छोड़ा। वो साफ कहते हैं कि राम हो चाहे कृष्ण हो, उनके निकट रहने से कुछ नहीं होगा, और होता तो राम कृष्ण अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों को कभी कर्म का फल भोगने नहीं देते। इसलिए सिर्फ कहीं रहने, जाने, खाने से कुछ नहीं होता, ध्यान करने से कुछ नहीं होता, पूजा करने से कुछ नहीं होता, उसमें खुद को उतारने से होगा, ध्यान को अपने भीतर धारण करने से होगा। और जब तक हम
बाहरी रूप से ध्यान सत्संग करते रहेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, उसे अंतर में उतारना होगा, भीतर। एक बाह्य कर्म है और एक आंतरिक कर्म है। जब ध्यान सत्संग पूजा प्रार्थना हमारे अंतर मन में समाहित हो जाए कि हमारे अंग अंग से प्रार्थना ही निकले, पूजा ही निकले, समस्त सृष्टि के लिए शुभ भाव ही निकले, अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए। जब इस अवस्था में हम आ जाएं कि जहां भी दृष्टि डालें सबके प्रति प्रेम और करुणा का ही भाव हो, तो समझ जाइए कि ध्यान सत्संग भीतर उतर चुका है। सबके प्रति प्रेम का भाव हो, सबके प्रति करुणा का भाव हो। समस्त सृष्टि को हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम कहा है, परिवार कहा है, सबके प्रति सुख का भाव कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा है। इसलिए हम भी इसी भाव को धारण करें, इसी भाव में जीना शुरू करें। यही सत्संग है, यही ध्यान है, यही प्रार्थना है। बस।